वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आप सभी लोगों के लिए ITI इंस्ट्रक्टर का जो है सेट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कह रहा है ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। पहला ऑप्शन दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बी ऑप्शन दिया है प्रेजेंट सिंपल, सी दिया है पास्ट सिंपल और डी ऑप्शन दिया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्लूरल ऑफ एल्यूमिनस, मतलब एल्यूमिनस का बहुवचन क्या है इसमें। ठीक है, पहला दिया है एल्यूमिनेसेस, बी दिया है एल्यूमिना, तीसरा दिया आपका सी का एल्यूमिनेट और चौथा ऑप्शन दिया आपका एल्यूमिने। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनेज है। Which of the following sentence is in future imperfect tense? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है which of the following sentences is in future imperfect tense? पहला ऑप्शन दिया है he has stolen my pen और he has stolen my pen, he has stolen my pen। और दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है, कौन सा दिया है, सी केम लेट टुडे, तीसरा दिया आई शैल किल हिम एंड चौथा दिया मिसेस दास विल जो है विल सून बी विजिटिंग अस। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपके सामने इस तरह है, कर रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका विल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मिसेस दास विल स्टोलन विल बी विजिटिंग अस जे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा आई हैव ए बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल्स टू शो ओमिशन, आई हैव विल बी रिटन एज, आई हैव विल बी रिटन एज, इसको आई हैव को कैसे लिखा जा सकता है, विल बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिखा जा सकता है, आई वी ई करके ऐसे लिखा जा सकता है, किस तरह लिखा जा सकता है? तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ये एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कह रहे हैं आई हैव बॉक्सेस ऑफ फुल ऑफ पेंसिल्स टू शो ओमिशन जो है आई हैव विल बी रिटन एज, तो कैसे लिखा जाएगा? आई हैव, इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राज है, कह रहे टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेज है, पंक्चुएटेड सेंटेंसेज। पहला ऑप्शन दिया द गंगा राइजेस फ्रॉम द द हिमालयाज, बी ऑप्शन दिया गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक, और सी दिया कि द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज और आपका डी दिया है दी गंगा राइजेस फ्रॉम दी हिमालयाज, फ्रॉम दी हिमालयाज। तो देखिए पहला तो गलत हो जाएगा आपका जो है। ठीक है, दी गंगा इसमें आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए क्योंकि नाउन शब्द है। और तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, दी गंगा राइजेस फ्रॉम दी हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कम आवृत्ति संचरण प्रकार की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होती है? लो फ्रिक्वेंसी प्रोपोगेशन प्रकार की वेवलेंथ लगभग कितना होती है? ठीक है, कितना होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका 33 से 10 किलोमीटर रेंज तक की होती है, या बी ऑप्शन दिया है 10 से 1 किलोमीटर होती है, या सी आपको दिया गया 1000 से 100 AM दिया है। ठीक है, और आपका 100 AM से 100 से लेके 10 AM दिया है। तो इसमें कौन सा आपको नजर, कम आवृत्ति संचरण प्रकार की तरंग दैर्घ्य लगभग 10 से 1 किलोमीटर होती है, 10 से 1 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही
हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उनके ईमेल पतों को डैश डैश दिया है द्वारा अलग करके है। किस तरह से अलग करके हम, ठीक है, हम एक ही मेल को बहुत से लोगों को एक साथ कैसे भेज सकते हैं, किस तरह से अलग करके। तो उनके ईमेल पतों को डैश आपका इसमें खाली स्थान भरना है द्वारा अलग करके। पहला दिया डॉलर चिन्ह का यूज़ करके, बी दिया आपका अल्प विराम चिन्ह का यूज़ करके, सी दिया है अपूर्ण विराम चिन्ह का यूज़ करके, और चौथा दिया आपका डी ऑप्शन हाईएस्ट चिन्ह का यूज़ करके। किसका यूज़ करके? हाईएस्ट चिन्ह का जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह का यूज़ करके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से, कह रहा है कि ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन दिया BCC, दूसरा दिया आपका बी ऑप्शन अटैचमेंट दिया है, तीसरा दिया 2 और चौथा दिया आपका CC। CC मीन्स क्या? कार्बन कॉपी है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सॉरी, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2। ठीक है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, ईमेल में आप इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन दिया है आपका, गूगल एक खोज इंजन है जो मूल रूप से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, कह रहा है इसमें दोनों में कौन सा सही है। तो सही आपका हो जाएगा बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया विकसित एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा कि सफारी एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सफारी एक है। सफारी क्या है? सफारी क्या है? ठीक है, सफारी क्या है? तो सफारी पहला ऑप्शन दिया है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, दूसरा दिया एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और तीसरा दिया गया आपका वेब सर्च इंजन, और चौथा दिया वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, पहला ऑप्शन दिया है सफारी एक क्या है, सफारी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है कि वेब सर्च इंजन है, या चौथा ऑप्शन दिया आपका डी वेब ब्राउज़र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, सफारी क्या है? सफारी एक वेब ब्राउज़र है। सफारी क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका जो है, ए ऑप्शन दिया हाइपरलिंक, बी ऑप्शन दिया एजेस, सी ऑप्शन दिया लिंक, और डी ऑप्शन दिया वाईफाई है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक के माध्यम से। किससे? हाइपरलिंक के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए, एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए पहला ऑप्शन दिया है कंट्रोल की को पकड़े हुए वर्कशीट टैब पर क्लिक को और एक नया नाम टाइप करके, या बी ऑप्शन दिया सेव एज ऑप्शन को फाइल मेनू से चेंज कर चूज़ करके, सी ऑप्शन दिया वर्कबुक को सेव करते समय फाइल नेम के अंत में जो है जोड़े क्वेश्चन मार्क जो है, और आपका दिया लास्ट जो है डी ऑप्शन दिया गया है कि वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करके और नया नाम टाइप करें जाए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्कशीट टैब पर क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे और नया नाम टाइप करते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 13, कह रहा कि MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया आपका
ए दिया है एक फील्ड कहा जाता है, दूसरा दिया है डेया कहा जाता है, सी दिया आपका एक इक्वेशन कहा जाता है, या डी ऑप्शन दिया एक सेल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है, एक सेल कहा जाता है। एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम की इंटरसेक्शन क्या कहा जाता है, एक सेल कहा जाता है। क्या कहता है, एक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपके सामने, कह रहा है स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया एमएस वर्ड, बी ऑप्शन दिया एमएस एक्सेल, सी दिया एमएस एक्सेस, ठीक है, और डी दिया एमएस पावर पॉइंट जो है, एमएस पावर पॉइंट। तो कह रहा है स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आपका एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि यदि एक शब्द तुरंत पुनरावृत्त होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा, किस प्रकार अनुक्रिया करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पहला ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि यदि एक शब्द तुरंत पुनरावृत्त होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा। पहला ऑप्शन दिया है पुनरावर्तित, पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक ही हरी तरंगदार रेखा, या बी ऑप्शन दिया पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा, सी दिया पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक नीली तरंगदार रेखा, और डी दिया ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुनरावर्तित जो है, पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि पृष्ठ ओरिएंटेशन के दो प्रकार हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट और जो है दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, पहला एक आपका पोर्ट्रेट होता है और दूसरा कौन सा होता है, इसमें दूसरा आपका होता है ऑप्शन नंबर लैंडस्केप। क्या होता है, लैंडस्केप। पृष्ठ ओरिएंटेशन के दो प्रकार होते हैं, पहला आपका पोर्ट्रेट और जो है दूसरा क्या होता है, लैंडस्केप होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एमएस वर्ड का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया डेटाबेस सृजित करने, बी ऑप्शन दिया डेटा का विश्लेषण करने, सी दिया है विभिन्न प्रलेख तैयार करने, और डी आपका ऑप्शन दिया है स्लाइड तैयार करने। क्या तैयार करने, स्लाइड, ठीक है। देखिए एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः जो है निम्नलिखित के लिए किसके लिए किया जाता है, आप किया जाता है डेटाबेस सृजित करने के लिए, डेटाबेस का विश्लेषण करने के लिए, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, तो किस लिए किया जाता है, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ये एमएस जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेनू में जुड़ता है, ठीक है, यह किस मेनू में जुड़ता है। पहला ऑप्शन दिया है ऑल प्रोग्राम मेनू, बी ऑप्शन दिया है स्टार्ट प्रोग्राम मेनू, सी दिया है सेलेक्ट प्रोग्राम मेनू, और डी दिया है डेस्क प्रोग्राम मेनू, डेस्क प्रोग्राम मेनू। तो 18 का आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेनू में जाकर जुड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस में जाकर जुड़ता है, ऑल प्रोग्राम मेनू में। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए 18 क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे चैनल को आप पहली बार विजिट किए हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।